हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एसओटी राइट इस पे थर्ड वीडियो देखने वाले हैं आज। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक फटाफट रिकैप करते हैं। 2 वीडियोस जो हमने अभी तक देखे, 2 लेक्चर्स जो हमने किए, कई सारे एग्जाम्पल और ये 5 रूल्स हमने पढ़े राइट। तो साइन रूल जो कहता है a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r। कोसाइन रूल cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। थर्ड था प्रोजेक्शन रूल जिसको हम स्मॉल ए लिख सकते हैं b cos c प्लस c cos b। ठीक है। फोर्थ रूल था हमारा टेंजेंट रूल जिसको नेपियर्स एनालॉजी भी कहते हैं राइट। इसका एक और नाम है बच्चों नेपियर्स, आपको याद है? नेपियर्स एनालॉजी भी कहा जाता है। तो tan ऑफ a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट ऑफ c बाई टू। और मोलवेड्स रूल विच सेज b प्लस c बाई a इज cos ऑफ b माइनस c बाई टू अपॉन sin ऑफ a बाई टू। एंड सिमिलरली b माइनस c बाई a, मतलब दो अलग अलग है राइट मोलवेट्स के, ये एक फॉर्म है और ये दूसरा। तो अगर b माइनस सी बाई ए है तो साइन ऑफ b माइनस सी बाई टू अपॉन कॉस ऑफ a बाई टू। ठीक है, ऐसे अलग अलग। तो ये सारे प्रूव किए हमने, इन पे अलग अलग बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे। बच्चों रोज है ना ये फॉर्मूले बनाइए और रोज पढ़ना पड़ेगा तभी याद रहेंगे ना। तो और बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, आज तो आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले मिलने वाले हैं राइट आज के सेशन में। तो आपको एक लिस्ट बनानी है अच्छी सी और बस उनको बार बार पढ़ना है राइट, तभी तो याद होगा, अदरवाइज कैसे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा पहला टॉपिक जो है राइट वो है हाफ एंगल फॉर्मूला राइट। बहुत सारा फॉर्मूले का लिस्ट बनाने वाले आज हम लोग। तो हाफ एंगल फॉर्मूला पहला, और एक और बात पढ़ेंगे इसके बाद हम, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये आज का सेशन ना, आपको मजा आएगा। इन पे कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो हाफ एंगल फॉर्मूला पहला जो है मेरे पास वो है साइन ऑफ a बाई टू इट इज इक्वल टू रूट ओवर s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। तो मैंने याद कैसे किया बताऊं मैं आपको। साइन ऑफ a बाई टू ना, तो एंगल है तो यहाँ a के बारे में कुछ नहीं है, तो ये क्या है s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। ठीक है, ऐसा। ठीक, वैसे ही आप साइन b बाई टू कहोगे तो साइक्लिसिटी आएगी। ठीक है, तो मैं पहले साइन a बाई टू ही लेता हूँ और फिर मैं बोलूंगा साइक्लिसिटी से हमें पता है सारा क्या होने वाला है। चलिए इसको प्रूव करते हैं ना, फटाफट इसका प्रूफ देखते हैं। बच्चों साइन a बाई टू चाहिए मुझे, तो मैं स्टार्ट करूंगा यूजिंग frequently used formula sin square a by 2 is equal to 1 minus cos a completely divided by 2। कितने लोगों को फॉर्मूला पता है ना? फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, ये एक फॉर्मूला है राइट। अब मुझे साइन स्क्वायर a बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस, क्या मैं cos a को कोसाइन रूल यूज कर सकता हूँ? यस सर। क्या होगा? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राइट, डिवाइड बाय क्या होता है 2bc, और इस पूरे का डिवाइड बाय 2 है। ठीक है, ऐसा हो गया ये, बहुत अच्छे। अबे 2bc यहाँ लेके जाए बेटा, यस। सो एलसीएम वगैरह ले रहा है तो 2bc माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4bc। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अब देखो आप, अब मैं देखता हूं तो ये क्या होगा 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4bc। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा आप ना, काफी अच्छी स्टेप्स देखने वाले हैं। ए स्क्वायर को पहले लिखा और यहाँ पे ये जो टर्म है, सी इफ कैन आई राइट लाइक दिस, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, इन तीनों में माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये प्लस बी स्क्वायर दिखेगा प्लस सी स्क्वायर दिखा और ये माइनस, सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc डिवाइड बाय 4bc। आराम से देखिएगा क्या किया मैंने, पहले 3 टर्म में से निगेटिव साइन बाहर निकाली। ठीक है, पहले 3 में से निगेटिव साइन बाहर निकाली तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्यों किया सर मैंने? क्योंकि ये क्या हो गया अब ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर अपॉन 4bc। गॉट इट? अच्छा, कितने लोग समझ रहे हैं सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह तो स्मॉल ए है और बी की जगह बी माइनस सी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, करेक्ट, और डिवाइड बाय 4bc। अब देखिए आप, ये क्या हो गया a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ हो जाता है a प्लस सी माइनस बी। आप देखो इसको एक्सपैंड करके डिवाइड बाय 4bc। बहुत बढ़िया ना, बहुत सही चल रहा है बेटा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड c और सब्ट्रैक्ट c करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा होगा। आप आराम से देखिएगा, a प्लस बी ऑलरेडी था, मैंने एक c को ऐड किया और एक c को सब्ट्रैक्ट भी किया, तो c ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऑलरेडी एक माइनस c था। ठीक है, वैसे ही इसमें मैंने ऐड b किया और सब्ट्रैक्ट b भी करूंगा, तो ऑलरेडी एक माइनस बी था और एक माइनस बी हो गया। ठीक है, ऐसा किया हमने। हाँ, समझ रहे बच्चों आप? क्या किया हमने, इस ब्रैकेट के अंदर एक सी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, तो प्लस सी माइनस सी, ऑलरेडी एक माइनस सी था तो 2 बार माइनस सी दिखेगा अब आपको।
वैसे यहाँ पे ऐड भी एंड सब्ट्रैक्ट भी, तो 2 बार माइनस भी दिखेगा। तो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b डिवाइड बाय 4bc। ठीक है, कितने लोग अब समझते हैं बात कि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है सर? सेमी पेरीमीटर, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2s माइनस 2c, और ये हो जाएगा 2s माइनस 2b अपॉन 4bc, है ना सर। s जो है ना यहाँ पे s, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? 2s हो गया, करेक्ट। अच्छा, ऑलमोस्ट हो ही गया था। ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला क्या प्रूव करना है, थोड़ी स्टेप्स में यहाँ कर रहा हूँ आगे की। ठीक है, तो अब अपने अगर यहाँ से 2 निकाला, यहाँ से 2 निकाला बेटा, तो यह आएगा 4, ठीक है, s माइनस सी एस माइनस बी अपॉन 4bc। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ऑफ a बाई 2, 4 और 4 कैंसिल, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। जब मैं रूट लूंगा, राइट, तो अब मैं स्क्वायर रूट लूंगा, तो रूट लूंगा तो आपको क्या सर प्लस माइनस आना चाहिए ना। अब देखो प्लस माइनस आना चाहिए, सब बराबर है, बट a का वैल्यू हमेशा 180 से कम रहेगा क्योंकि ट्राइंगल की बात हो रही है। तो कहने से a बाई 2 हमेशा 90 से कम रहेगा, करेक्ट। मतलब ये साइन a बाई 2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। समझ रहे हो बच्चों मेरा लॉजिक क्या है? कि मैं कह रहा हूँ कि भाई प्लस माइनस आएगा बराबर, बट मैं प्लस ही लूंगा, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू रहेगी। तो s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, एंड हेंस वी प्रूव्ड व्हाट वी नीडेड। ठीक है, हमने यहाँ प्रूव कर दिया हमें क्या चाहिए था, राइट। फटाफट देखें हमने क्या क्या किया। तो हमने स्टार्ट किया था साइन स्क्वायर a बाई 2 का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस a बाई 2, ठीक है। फिर कोसाइन रूल लगाया हमने और फिर इसको सिंप्लीफाई करते गए, ठीक है। तो जब हमने यहाँ ब्रैकेट खोला तो ये सब देखो, ब्रैकेट एक पहले तो एलसीएम लिया, फिर ब्रैकेट खोला, फिर ये इन तीनों में से आपने निगेटिव साइन बाहर निकाला, तो ये प्लस a स्क्वायर पहले लिख दिया, और ये निगेटिव साइन निकालने के बाद ये हो गया b माइनस सी स्क्वायर। फिर अब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, राइट, ये रूल लगा दिया। इसके बाद क्या किया सर? इसके बाद किस किस को नहीं समझ में आ रहा है? देखिए मैंने इसके बाद क्या किया, यहाँ पे इसके अंदर ऐड सी किया और सब्ट्रैक्ट भी सी किया। सी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो गया 2s माइनस 2c। देखिए आगे की स्टेप्स, और वैसे ही उधर में हो गया 2s माइनस 2b, एंड वी प्रूव्ड। बच्चों और एक बात, बोर्ड में ये प्रूफ आते हैं, है ना, बोर्ड में ये प्रूफ आते हैं, तो प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मतलब अगर हम सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रूफ पूछ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन ही तो है ये प्रूफ, राइट। ओके, चलो लिख लो आप आराम आराम से। और साइक्लिसिटी के हिसाब से कहने से अगर साइन a बाई 2 ऐसा है तो साइन ऑफ b बाई 2 क्या होगा? तो सिमिलरली करके आप लिख सकते हो साइन ऑफ b बाई 2 इज रूट ऑफ, अब b का कोई टर्म नहीं आना चाहिए, मतलब s माइनस a एस माइनस सी अपॉन ac होना चाहिए। साइन c बाई 2, c का कोई टर्म नहीं आना चाहिए सर, तो क्या होगा s माइनस a एस माइनस बी अपॉन ab। ओके, तो दीज आर दी नेक्स्ट फॉर्मूलाज दैट वी हैव। तो ये हमारा पहला हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया साइन a बाई 2 का, ठीक है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, चलो आप पॉज करके नोट कर सकते हो आप। अब मैं सेकेंड फॉर्मूला पे जाता हूँ। सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है कोसाइन का। तो सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पे कॉस ऑफ a बाई 2, अगेन एक ही प्रूव करेंगे, तो रूट ऑफ एस माइनस ए अपॉन बी सी, ठीक है। अब वहां पे क्या देखा था आपने कि a का टर्म नहीं था, यहाँ पे सिर्फ a का टर्म आता है, एस माइनस ए, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ओके, बी सी। चलिए स्टार्ट करें प्रूव करना। तो यूजिंग अ फॉर्मूला, तो कॉस स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस a बाई 2, वहां माइनस था ना, बस यही चेंज है यहाँ पे, 1 प्लस कॉस a बाई 2। अगेन कोसाइन रूल लगाओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, कोसाइन रूल के हिसाब से ये क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। ऐसा हो गया ये डिवाइड बाई 2, कोसाइन a का फॉर्मूला लगाया है, एलसीएम निकाला बेटा आपने, तो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4bc हो गया ये, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं कि 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, b प्लस सी स्क्वायर होगा, ठीक है। पहले तीन टर्म्स जो है देखा आपने, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4bc, करेक्ट। ओके, सब सही चल रहा है सर? यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ तक की तो कहानी बहुत सिंपल सिंपल सी, इजी सी। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगेगा तो क्या होगा, ठीक है, ऐसे होगा, करेक्ट। यस सर, है ना। क्या कर रहा हूं समझ रहे हो आप, a प्लस बी मतलब b प्लस सी के साथ ये ऐड होगा और b प्लस सी के साथ ये सब्ट्रैक्ट होगा। अब आपको पता है a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 2s, करेक्ट। ओके, ये पहली बात तो 2s हो गया। नेक्स्ट जो है b प्लस सी है, तो ऐड a सब्ट्रैक्ट a, और ऑलरेडी एक था, ठीक है। आपने जैसे लास्ट टाइम किया था सिमिलर स्टेप्स किए, तो 2s और ये 2s माइनस 2a अपॉन 4bc। तो आपने 2 हटाया, 2s, और यहाँ से भी 2 निकाला आपने, s माइनस ए अपॉन 4bc, 2 और ये सब कट हो गया, तो thus what I got is s माइनस ए अपॉन bc। So therefore cos of a by 2, ये तो cos स्क्वायर है, ठीक है। cos of a by 2 क्या होगा, रूट ऑफ
एस माइनस ए अपॉन बी सी। अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है क्या कि सर प्लस माइनस क्यों नहीं आ रहा है? राइट, सिंपल सा लॉजिक है। ए हमेशा 180 से नीचे रहेगा, a/2 हमेशा 90 से कम रहेगा, देयरफॉर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू रहेगी cos a/2, तो देयरफॉर पॉजिटिव, करेक्ट। और सिमिलरली cos b/2 क्या होगा? तो रूट ऑफ s तो आना ही है, s माइनस बी अपॉन ए सी, और cos c/2 क्या रहेगा बेटा? रूट ऑफ s माइनस सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो आपने देखा ना साइन का जो रूल है, साइन a/2 जो है उसमें डिनोमिनेटर और कोसाइन डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, बस फॉर्मूला में वहां पे s माइनस बी s माइनस सी होता है, यहाँ पे s माइनस ए होता है। राइट, आप समझ रहे हैं बात, करेक्ट, ओके। तो फॉर्मूला याद रखने हैं, हमें फॉर्मूले याद करने हैं। कैसे? सिमिलर से स्टेप्स है सर, है ना? समझ में आ रहा है स्टेप्स? ओके, बहुत बढ़िया। और अगर हमने साइन कॉस निकाल लिया है तो भाई टैन निकालने में किस क्या हर्ज है? टैन तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, करेक्ट। तो थर्ड, अगर मुझे टैन ऑफ a/2 पता करना हो तो कहना है इट विल बी साइन ऑफ a/2 डिवाइड बाय कॉस ऑफ a/2 सर। ओके, और चलिए एक बार फॉर्मूला टेस्ट हो जाएगा हमारा। तो सर साइन a/2 क्या होता है? सर a का कोई टर्म नहीं आएगा, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी, ये साइन a/2 है। कॉस के इसमें सर सिर्फ s का ही टर्म आएगा, a का टर्म आएगा, राइट, s और s माइनस ए अपॉन बी सी, दोनों के डिनोमिनेटर देखा आपने कट हो गए, यस। तो ये पूरा रूट में ले लिया आपने, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस ए, दिस इज टैन ऑफ a/2। ओके, न्यूमरेटर जो है दोनों के लेने पड़ेंगे हमें बच्चों। तो सिमिलरली टैन ऑफ b/2 क्या होगा? या तो साइक्लिसिटी फॉलो करो या लॉजिक। साइन ऑफ b/2 वाला टर्म होगा, राइट, तो साइन ऑफ b/2 में क्या होता है? b का कोई टर्म नहीं आता, अपॉन यहाँ पे s माइनस बी आएगा, करेक्ट। टैन ऑफ c/2 क्या होगा? राइट, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो आपको याद हो जाएगा। c/2 तो s माइनस ए s माइनस बी, क्योंकि साइन में देखा था आपने, और नीचे s माइनस सी। सो दीज आर द थ्री, है ना, तीन सेट ऑफ फॉर्मूलेस, हर एक के तीन तीन है, राइट। तो साइन a/2 याद रखिए आप, cos a/2 याद रखिए और tan a/2 याद रखिए, तो बाकी तो साइक्लिसिटी से आपको फॉर्मूलेस आ ही जाएंगे। तो ये फॉर्मूले लिख लीजिए, लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए देखिए कुछ एग्जांपल्स इन पे। तो बच्चों फर्स्ट टू एग्जांपल्स, है ना। अच्छा, कब समझेगा हमें कि हाफ एंगल लगाना है नहीं लगाना है? बहुत इजी है ना, हाफ एंगल दिखेगा आपको क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर a/2 दिखा है, tan ऑफ a/2 tan ऑफ c/2 लगा दिखा है, बस हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, देखिए b माइनस सी स्क्वायर प्लस 4bc। अब साइन स्क्वायर a/2, तो आपको पता है साइन a/2 का फॉर्मूला रूट में था, ठीक है। अब a था तो आपको मैंने थोड़ा लॉजिक डेवलप किया हुआ है, a था तो सर a का कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, तो कैसा आएगा ये? s माइनस बी s माइनस सी अपॉन, नीचे क्या रहेगा बेटा? अपॉन bc, और इसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। तो ये हो गया हमारा b माइनस सी स्क्वायर प्लस 4bc, और यहाँ पे आ गया ये s माइनस बी s माइनस सी अपॉन bc। पहली बात तो आपने देखी, bc हट गया, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू नाउ b माइनस सी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स s माइनस बी s माइनस सी, ठीक है। अब क्या करूंगा? तो इस 4 को देखो मैं कैसे बढ़िया तरीके से यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि s क्या होता है? a प्लस बी प्लस c/2 होता है, तो 2s जो है ना वो a प्लस बी प्लस सी है, बस इसी को यूज करना है मुझे। तो ये 2s बनाने के लिए मैं इसको 2 एक इसको दूंगा और 2 एक उसको दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? b माइनस सी स्क्वायर प्लस 2s माइनस 2b, पहले ब्रैकेट ने 2 ले लिया और दूसरे ब्रैकेट ने भी 2 ले लिया। आप समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। इस 4 में से एक 2 इस वाले ब्रैकेट को दिया, एक 2 दूसरे ब्रैकेट को दिया, सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये क्या हुआ? b माइनस सी स्क्वायर प्लस 2s की जगह मैं a प्लस बी प्लस सी लिखूँ, चलेगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, पहला ब्रैकेट, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, क्योंकि आपको s में रखना ही है ना। आपका आंसर जो है आपने देखा s में कुछ नहीं चाहिए मुझे, s हटाना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? b माइनस सी स्क्वायर प्लस, ठीक है, आप देखो a प्लस सी माइनस बी, ऐसा आया ये, और यहाँ देखेंगे आप तो a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, बहुत बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें सर? तो भाई दो अप्रोच है, या तो इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करें या थोड़ा लॉजिकली बात करें, देखिए। और मैं दूसरा वाला अप्रोच यूज करूंगा लॉजिकली। तो आप देखोगे ना a, अब कहना है से ये जो b माइनस सी है, इसमें से माइनस कॉमन निकाला मैंने, तो माइनस ऑफ b माइनस सी हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? पहली ब्रैकेट में अगर मैंने इन दोनों में से माइनस बाहर निकाला तो ये b माइनस सी होगा या नहीं? यस सर। वैसे इसमें a प्लस बी माइनस सी हो रहा है, देखा आपने, a प्लस ये b माइनस सी है। कितने लोग समझ गए यहाँ पे? सर ये कैसा है? x माइनस वाई, x प्लस वाई की तरह है, जो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा या नहीं? करेक्ट। और x की जगह a और y की जगह b माइनस सी, करेक्ट बेटा, सही है, ओके, बहुत ही बढ़िया। ये हो गया हमारा b माइनस सी स्क्वायर, आगे वैसे के वैसे ही
ये ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर माइनस और ये कट हो गया और मेरा आंसर आ गया है। थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट वर्क करो ना तो अपने आप आंसर तक पहुंच जाते हो बड़े आराम से, बड़े आसानी से। ठीक है, तो देखा हमने क्या किया, पहला स्टेप तो मेरा यही था कि मैंने साइन a/2 वाला फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला लगाने के बाद मुझे इस स्टेप में आने के बाद में सबसे बड़ी हिंट मिलती है कि मुझे s में कुछ नहीं चाहिए, तो s को मैं क्या करूंगा a + b + c/2 रखूंगा। जब मेरे पास यहाँ 4 था तो इससे मैंने क्या किया, 2 हर ब्रैकेट को अलग अलग दे दिया, तो 2s के फॉर्म में आ गया एंड देन ये आ गया था। और थोड़ा सा और हिंट मिलता है कि यहाँ b - c है तो यहाँ पे b - c के टर्म्स में हम, राइट, वी कैन ट्राई टू फॉर्म, जैसे ये c - b था तो मैंने माइनस निकाला तो b - c हो गया। ठीक है, समझे बेटा, है ना, ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है ना, थोड़ा काम करना पड़ेगा। सॉल्व एग्जांपल्स कोई बुक से पढ़ो, है ना, या और एग्जांपल्स वहां से सॉल्व करो, सिमिलर से एग्जांपल्स सॉल्व करना स्टार्ट करो, अपने आप प्रैक्टिस करोगे ना आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, सो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगेन कुछ दिया हुआ है, सो गिवन जो है वहां से शुरू करना पड़ेगा। 3 tan a/2 tan c/2 = 1। बेटा tan का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना सर, tan का फॉर्मूला ना थोड़ा याद नहीं है मुझे, लेकिन मुझे साइन का फॉर्मूला याद है और cos का भी। अब साइन का फॉर्मूला क्या था, साइन a/2 अगर बोलूं मैं तो सब b और c में था, तो s - b s - c आएगा और नीचे में s s - a आ जाएगा, राइट, ये तो पता ही था मुझे। फिर वैसे ही इस वाले में भी s - a s - b आएगा, c का कुछ नहीं आएगा और नीचे s s - c आ जाएगा। ठीक है, = 1, दिस इज गिवन टू अस। ओके, बहुत अच्छे, चलो इस रूट को कॉमन ले लें। यस सर, तो ये रूट को कॉमन लिख लेते हैं ना दोनों को, तो ये हो गया s - b s - c s - a s - b अपॉन s s - a s s - c = 1। कुछ कट हो रहा है, s - c कट हो रहा है, s - a कट हो रहा है, s - b का स्क्वायर आ रहा है तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा और नीचे में भी। ठीक है, तो ऐसा हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये 3s - 3b = s, ये उधर चला गया। देखिए यहां से क्या मिला मुझे, बस स्टेप्स हो ही गया। 2s = 3b, 2s क्या होता है a + b + c, ठीक है, = 3b, तो यहां से मिला a + c = 2b। इसका मतलब क्या हुआ, a + c = 2b का मतलब है दे आर इन AP। ओके, तो इसका मतलब है सर ये क्या है, AP में है ना। ज्यादा डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ना, बहुत ही आसान है इनफैक्ट। ये tan a/2 और tan c/2 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस इतना ही काम है। और फॉर्मूला अगर आपको tan का याद भी नहीं होता तो आपको पता है साइन में क्या होता है, साइन a/2 में s - b s - c होता है सर, बड़ा लॉजिकल याद रखा है, राइट। और फिर इस कारण cos में क्या होता है, s s - a होता है, बस उसका रेशियो ही तो है हमारा ये आंसर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे फॉर्मूले याद है, बट मैंने थोड़े लॉजिक लगा के रखे फॉर्मूले के साथ, है ना। पूरा प्योरली रटना थोड़ा पता नहीं कितना अच्छा आपको बनेगा नहीं बनेगा, थोड़ा लॉजिक से याद रखेंगे हो जाएगा काम। पर लिस्ट बना लीजिए ना, लिस्ट बना लीजिए, जब भी लगे फॉर्मूला याद नहीं है देख लेना उसको। हाँ, नोट कर लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, तो हाफ एंगल फॉर्मूला देख लिया हमने, 2 एग्जांपल्स भी समझ लिए उस पर। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग की, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर ये तो आता है हमें, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ेंगे। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ ट्राइंगल बना लिया हमने। ठीक है बेटा, ये ए बी और सी, आपको पता है ना कि ए के अपोजिट वाला साइड स्मॉल ए होता है, बी के अपोजिट वाला स्मॉल बी और सी के अपोजिट का स्मॉल सी, और ये एंगल्स है, ये सारी बात पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हम लोग डिनोट करेंगे इसको डेल्टा से। अब से जब भी आप डेल्टा देखोगे इसका मतलब एरिया की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, पहला सेट है ना, बहुत सारे फॉर्मूले लिखने वाला हूं मैं अब यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर ये तो पता है, करेक्ट। ओके, बस इसी को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए आप। अच्छा, मैंने बेस अगर ए लिया तो हाइट ऐसे परपेंडिकुलर आना पड़ेगा आपको, राइट, AD। लेटर से इसको P1 कह दिया, तो कहना है से इट इज नथिंग बट हाफ ऑफ P1 इंटू ए। कैन आई ऑल्सो से कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, अल्टीट्यूड यहां से ड्रॉप करूंगा तो बेस B हो जाएगा, तो कहना है ऑल्सो से डेल्टा इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ P2B एंड सिमिलरली हाफ ऑफ P3B ना। P3 मतलब क्या बेटा, इधर से जो आएगा, करेक्ट। ओके, सो दिस इज हाउ वी गेट एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, हाफ ऑफ P11 वेयर P1 इज परपेंडिकुलर, तो P1 P2 P3 आर नथिंग बट परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। ठीक है, तो वेयर P1 P2 P3 आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है, आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टेक्स टू अनदर साइड, टू अपोजिट साइड। और अल्टीट्यूड्स कह सकते हो आप, राइट, अल्टीट्यूड्स लिख देते हैं, आर परपेंडिकुलर्स वगैरह वगैरह लिखने से अच्छा P1 P2 P3 आर नथिंग बट अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ऐसा हो गया।
अच्छा कितने लोग अभी समझ रहे हैं यहाँ से एक बात समझ में आ रही है आपको? ये इंपॉर्टेंट है बात जो बता रहा हूँ। P1 इज 2 डेल्टा बाय ए, देख रहे हो आप? P1 क्या है? 2 डेल्टा बाय ए, रीअरेंज करो। सिमिलरली P2 इज 2 डेल्टा बाय बी एंड P3 इज 2 डेल्टा बाय सी। ठीक है, तो बस यहाँ से एक नोट बनता है हमारा। क्या नोट बनता है यहाँ पे? ये डेल्टा जो है एरिया वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, राइट? एरिया तो ट्रायंगल का कांस्टेंट रहेगा, तो कहने से P1 इज प्रोपोर्शनल टू A inversely, right? P2 is proportional to B inversely and P3 is proportional to C again inversely proportional, right? आपको समझ में आया बेटा? 2 डेल्टा कांस्टेंट है, तो what you can see from here कि P1, P2, P3 are nothing but proportional to the or inversely proportional actually, inversely proportional to the length of the sides। ठीक है, बड़ी अच्छी नोट है ये, है ना? बड़ा अच्छा नोट है, तो ये नोट बना लेना आप। ठीक है, तो पहला पॉइंट है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, राइट? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बात बराबर है। लेकिन उससे मैंने काफी बातें निकाल ली यहाँ से। तो कभी अल्टीट्यूड्स के बारे में बात करना हो तो P1 इज 2 डेल्टा बाई, P2 इज 2 डेल्टा बाई बी एंड P3 इज 2 डेल्टा बाई सी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, राइट? ऐसे फॉर्मूले आपको बना के रखने हैं। तो पहला बन गया मेरा। चलिए सेकेंड फॉर्मूला है ना, सेकेंड अगेन इज डेल्टा कोई हाफ ऑफ P1A, ऐसे कहा था आपने। चलो मुझे P1 निकालना है बच्चों, हेल्प मी आउट टू फाइंड P1। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल का यूज करूं, इस ट्रायंगल का, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल? तो लेट अस सी ट्रायंगल ADC। अगर मैं ट्रायंगल ADC का यूज कर रहा हूं तो साइन B इज अपोजिट, साइन B इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो कैन आई से फ्रॉम हियर P1 इज नथिंग बट C साइन B। देख रहे हो आप ये क्या कहानी हो रही है यहाँ पे? करेक्ट? एक बार फिर से देखोगे, ये ट्रायंगल की बात हो रही है ADB। तो ADB जो ट्रायंगल है, तो एंगल B अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो P1 को हम C साइन B लिख सकते हैं एंड थस एरिया कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ C sin B into A। मतलब हम लिख देंगे एरिया इज हाफ ऑफ AC sin B, है ना? ये हो गया हमारा एरिया का फॉर्मूला। और साइक्लिसिटी यहाँ हमेशा चलेगा, तो हम सिमिलरली कहेंगे, सिमिलरली डेल्टा इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AB sin C एंड हाफ ऑफ BC sin A। ठीक है, ओके बच्चों? ये कैसे? हम A की जगह B, B की जगह C लिखा। बेसिकली बात ये है कि अगर A और C है तो साइन B होना चाहिए, A और B है तो साइन C होना चाहिए, B और C है तो साइन A होना चाहिए। इट इज लाइक A ये है साइड, C ये है साइड, एंगल बिटवीन देम, एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। ठीक है, तो एरिया इज नथिंग बट हाफ ऑफ A C और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, A B साइन ऑफ एंगल C बिटवीन देम, B C साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ऐसा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बहुत अच्छे। मैं बहुत सारे फॉर्मूले लिखने वाला हूं बच्चों, हमें याद रखने भी है, लॉजिकली भी लाना है। कितने लोग ये बात समझते हैं कि हम साइन रूल लगा सकते हैं? ठीक है, अगर हम साइन रूल लगाते हैं तो आपको पता है A बाय साइन ए क्या होता है? 2R होता है। ठीक है, ये बात पक्की आपको पता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन ए निकालूं तो देखिए यहाँ से साइन ए क्या निकलता है? कहने से साइन ए इज सर A बाय 2R। करेक्ट? A बाय 2R है पक्का? यस सर, A बाय 2R है ना। ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। देयरफॉर एरिया अभी आपने क्या बोला था? हाफ ऑफ BC साइन ए बोला था एक, तो कहने राइट इट एज हाफ ऑफ BC साइन ए की जगह पे A बाय 2R। ठीक है, यहाँ से मुझे एक और फॉर्मूला मिल गया, वो है ABC बाय 4 कैपिटल R। कैपिटल R के टर्म्स में भी आपको एरिया का एक फॉर्मूला मिला है ना? बहुत सारे फॉर्मूले निकालने वाला हूँ, जैसे मैंने कहा मैं 10 से 11 फॉर्मूले निकालने वाला हूँ, राइट? लेकिन आपको ठीक है याद रखने पड़ेंगे, लेकिन पहले डिराइव कर रहे हैं आराम से। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला अल्टीट्यूड्स में था, सेकंड हाफ AB साइन C, हाफ BC साइन A, हाफ AC साइन B। अब इसी को मैंने ये साइन B या साइन A इन सबको अगर मैंने साइन रूल से राइट लेंस में लिख दिया, तो डेल्टा इज इक्वल टू ABC बाय 4R। ठीक है, यूज करेंगे हम बहुत सारी जगहों पे इसको। ठीक है, ABC बाय 4R। चलिए ये 3 हो गए। अब नेक्स्ट ना, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम सिर्फ एंगल के टर्म्स में लाना चाहें, सिर्फ एंगल के टर्म्स में, तो हमारे पास अभी डेल्टा क्या है? अभी हमारे पास है ABC बाय 4R। तो बेटा मैं A को 2R साइन लिख सकता हूँ, यस सर। B को 2R साइन भी लिख सकता हूँ, यस सर। कहाँ से आया ये सब? साइन रूल से आया ना। 2R साइन से लिख सकता हूँ, यस सर। और नीचे 4R है। ठीक है, सो देखो ये 2 4 कैंसिल और एक R भी कैंसिल, तो आप देखोगे क्या हो रहा है? ये 2R स्क्वायर साइन A साइन B साइन C। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एंगल के टर्म्स में देखना हो तो डेल्टा का एक और रिलेशन मिला है हमें, राइट? ऐसे बहुत रिलेशन जैसे मैं कह रहा हूँ ना, लेके आ रहे हैं हम। फोर्थ रिलेशन है कि डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन आल्सो बी गिवन एज 2R स्क्वायर साइन A साइन B साइन C। ठीक है, ये फोर्थ फॉर्मूला है सर मेरा, बहुत बढ़िया। ठीक है, देन नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला देखिएगा आप तो आप बोलोगे यार मुझे पता था ये फॉर्मूला तो। ठीक है, फिफ्थ डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB साइन C। तो कितने लोग समझते हैं कि हाफ ऑफ AB साइन C, तो मैं 2 साइन C बाय 2 cos C बाय 2 लिख सकता हूँ, करेक्ट?
यस सर, क्यों नहीं लिख सकते ना, पक्की बात। यस, 2 और 2 कैंसिल, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, जिनको पता नहीं है, sin थीटा इज 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ए बी, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ sin c बाय 2, अभी हाफ एंगल पढ़ा था, s माइनस a s माइनस b है ना, अपॉन क्या होगा ए बी, और ये क्या होगा रूट ऑफ s माइनस c अपॉन ए बी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। अगर आप देखो कॉमन रूट निकालोगे तो देखो ये तो ये दोनों मिला के इसको कट कर देगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। हेरॉन्स फॉर्मूला है, देखा मैंने प्रूफ कर दिया इसको आपको, है ना। यस सर, ये तो हमने देखा हुआ है, राइट। यस, बढ़िया, देखा हुआ है, मुझे पता है आपने, राइट। ये हेरॉन्स फॉर्मूला है, तो ऐसे हम लोग, ठीक है, कैसे लाया मैंने, आपने देखा हेरॉन्स फॉर्मूला, राइट। हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करके वी हैव प्रूव्ड इट। ठीक है, गुड। तो ये 5th फॉर्मूला है हमारे पास। देन 6th, आपको पता है tan ऑफ a बाई 2 के टर्म्स में लाता हूं मैं। tan ऑफ a बाई 2 का फॉर्मूला क्या है सर, s माइनस b, ठीक है, s माइनस c अपॉन s माइनस a, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे आप देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये तो हमारा फॉर्मूला हुआ। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, s माइनस बी s माइनस सी, s माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी था और एक और s माइनस से आ गया, करेक्ट। ओके सर, बढ़िया, सही किया अभी तक तो, मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, ठीक है, आपने देख रहे हो। तो अब क्या होगा, अब ये हो गया tan ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू, ये ऊपर का रूट अलग कर देते हैं, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और नीचे जो भी चीज है दो बार ये s स्क्वायर और s माइनस a स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो s माइनस a हो जाएगा, करेक्ट। तो देयरफॉर tan ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस a, ना ये भी एक आप फॉर्मूला याद रखेंगे, राइट। तो डेल्टा का रेफरेंस आता है tan a बाई 2 को लेके, तो हम इस तरह का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। 7th, इसी को रेसिप्रोकल कर दिया, तो cot ऑफ a बाई 2 रेसिप्रोकल लेंगे ना, तो s माइनस a बाई डेल्टा। जब भी आपको cot a बाई 2 दिखेगा, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो ये 7th फॉर्मूला है हमारे पास। देन नेक्स्ट 8th, सर काफी फॉर्मूले निकाल रहे हैं हम, बस याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, 8th फॉर्मूला है ना, cot a निकालना है मुझे, ठीक है, cot a। तो cot a कैसे निकलेगा भाई, cos a अपॉन sin a होता है cot a, तो करेक्ट। यस सर, cos a अपॉन sin a होता है। अच्छा, cos a को क्या करेंगे आप, कोसाइन रूल लगाएंगे, यस, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, है ना, ये पूरा आपका आया, और डिवाइड बाय sin a, करेक्ट बेटा। अब ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc sin a, है ना, 2bc sin a, ये आपका cot a आ गया। अच्छा सर, मुझे ना एरिया के टर्म्स में जाना है, क्या कहते हो, क्या करना चाहिए आपको, पता है एरिया ऐसा लिखा जाता है, हाफ ऑफ bc sin a लिखा जाता है ना ऐसे, वी हैव दिस। सो फ्रॉम हियर कैन आई से 2 डेल्टा इज इक्वल टू bc sin a, क्या हम ऐसे कह सकते हैं, 2 इधर लेके चले जाओ सर, ठीक है। समझ रहे हो ना बच्चों, थोड़ा फास्ट भी हुआ तो भी आप आराम से समझिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे bc sin a देख रहा हूँ, तो देयरफॉर cot a comes out to be equal to b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, ऐसा हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है ना सर। कैसे आया, आराम से बताइए ना एक बार। कोसाइन रूल लगाया बेटा हमने, और नीचे साइन ए ऐसे ही रखा है, तो ये सिंपलीफाई ऐसे हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल वी ऑलरेडी हैव हाफ bc sin a, तो फ्रॉम हियर bc sin a देखा आपने 2 डेल्टा हो गया, बस 2 into 2 डेल्टा दैट इज 4 डेल्टा। cot b का निकालना चाहो तो cot b क्या होगा, साइक्लिसिटी के हिसाब से c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4 डेल्टा, और वैसे ही cot c भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे cot a cot b cot c सब निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमारे 8 फॉर्मूले हैं, और 9th और 10th अभी विदाउट प्रूफ आप ले लेंगे, हम धीरे धीरे इसको प्रूफ करेंगे। 9th इज डेल्टा इज इक्वल टू rs, वेयर r इज नथिंग बट इन रेडियस, ठीक है। और 10th होता है डेल्टा, बस लिस्ट कंप्लीट कर रहा हूं बेटा, मैं इसलिए लिख रहा हूं यहाँ r r1 r2 r3, ठीक है। r इन रेडियस होता है r1 r2 r3 r x रेड, क्या होता है सर हम अगले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। इनको प्रूव भी करेंगे अगले वीडियोस में, बट अभी एक लिस्ट कंप्लीट करने के लिए ये 10 फॉर्मूलेज है एरिया ऑफ ट्रायंगल के, 10। सर हमने तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने 10 बता दिया आपको, है ना। चलो एक बार रिकैप कराऊं मैं सारा, चलिए फटाफट देख लेंगे सारे 10 एक बार लिस्ट कर लेंगे, है ना। सब प्रूफ देख लिया आपने, है ना। जो भी नहीं समझ में आ रहा है ये एक बार 2 बार 3 बार देख लो, थोड़ा पीछे करके देख लो, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट हो गया हो कहीं, ठीक है। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले, पहला एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से P1 जो आता है, राइट, एरिया को हम डेल्टा से दिखाएंगे, P1 आता है 2 डेल्टा बाय a, राइट, ये है। तो मैंने यहाँ लिखा था P1 जो है ना प्रोपोर्शनल है इनवर्सली विद साइड, ये पहले इसमें हमने ये सारी बातें की। एक के लिए की हमको पता है, सेकंड थर्ड के लिए भी साइक्लिकली होगा। फिर नेक्स्ट हमने देखा था डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB sin c, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था डेल्टा इज इक्वल टू ABC बाय 4r,
करेक्ट। ओके, थर्ड फॉर्मूला आपने देखा। देन फोर्थ फॉर्मूला हमने देखा सारा एंगल के टर्म्स में, 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी, राइट। मुझे याद कैसे है, मैं लॉजिकली फ्लो बना रहा हूँ, है ना, मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने लॉजिकली क्या किया, फ्लो बना के रखा है। देखिए 4 तक हम पहुंच गए, पांचवा हमें मिला था रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो कि हेरॉन्स फॉर्मूला था। 6 हमने tan ऑफ a/2 को लिखा था, क्या लिखा था सर, डेल्टा अपॉन एस, एस माइनस ए, ठीक है, ऐसे आया था हमारा। 7th cot a/2 लिख दिया था इसका रेसिप्रोकल, विच इज एस, एस माइनस ए बाई डेल्टा, ठीक है। 8th cot a लाया बेटा आपने, सर cot a याद कैसे रखूंगा, cos a के बराबर होगा ना न्यूमरेटर, तो cos a क्या होता है पता है आपको, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और नीचे 4 डेल्टा, ठीक है। और 9th डेल्टा इज इक्वल टू आर एस, एंड 10th डेल्टा इज इक्वल टू रूट ऑफ आर, r1, r2, r3। ये 9th और 10th आपको ठीक है ना, सिर्फ लिखना है लिस्ट में, क्योंकि मैं बस बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के सारे सारे डिफरेंट फॉर्म्स हमने यहाँ कवर कर लिए, पूरे फॉर्म्स हमने लिख दिए यहाँ पे, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये सारे फॉर्मूलेज हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे जैसे सिचुएशन डिमांड करेगी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। कहीं पे cot a/2 दिखा तो मैं ये यूज करूंगा, tan a/2 दिखा डेल्टा के टर्म्स में आंसर लाना है ये यूज करूंगा, cot a दिखा तो ये यूज करूंगा, राइट। ऐसे अगर मुझे 4r के टर्म्स में लाना है, abc के टर्म्स में लाना है तो ये लूंगा। तो आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, बट वही है, हमने जितने ज्यादा फॉर्मूले, जितने ज्यादा नोट्स बना के रखते हो उतना आपको एग्जाम में काम कम करना पड़ता है। तो बस मैंने इसलिए इतने अलग अलग फॉर्मूलेज बना के ही रख लिए ताकि मैं एग्जाम में प्रिपेयर्ड होके जाऊँ और डायरेक्टली इनको यूज करूँ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक, प्लीज लिख लीजिए पहले ये। तो बच्चों नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आ जाएगा क्या करना है हमको, ठीक है। देखो बहुत सारे फॉर्मूले आ गए ना हमारे पास अब, तो यही फायदा है फॉर्मूलेज का। देखिए क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉट बी प्लस कॉट सी, क्या लगता है क्या करूंगा सर, कॉट बी कॉट सी का फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉट बी का फॉर्मूला, सर कॉट बी का फॉर्मूला ना कॉस बी के न्यूमरेटर जैसा ही है, तो वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अपॉन नीचे क्या आता है 4 डेल्टा, करेक्ट। सिमिलरली कॉट सी क्या था, कॉट सी भी चाहिए आपको, तो यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर आएगा, तो मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। ये फॉर्मूलेज में यहाँ रखूंगा बस, तो 2 इंटू, ठीक है, कॉट बी की जगह आपने रखा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, प्लस कॉट सी की जगह क्या आएगा बेटा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, करेक्ट, ओके। अब दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, राइट, तो आपको ये ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कंप्लीटली 4 डेल्टा। देखो सी स्क्वायर को सी स्क्वायर ने कट कर दिया, ये भी कट हो गया, तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर अपॉन, राइट, 2 इंटू 2a स्क्वायर बाई 4 डेल्टा, तो 4 डेल्टा को आप ऊपर लेके जा सकते हैं, यस सर, ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2a स्क्वायर आया था ना, तो ये सब कैंसिल, और ये 2 2 4 भी कैंसिल, तो आंसर क्या आया, डेल्टा, ओके। सो देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन 1, है ना। आपने सॉल्व किया और आपको आंसर क्या आ रहा है बेटा, ऑप्शन 1 आ रहा है। आराम से देखिए आप, राइट, बी स्क्वायर कट, सी स्क्वायर कट, 2a स्क्वायर हो गया, राइट, और फिर ये 4 डेल्टा कॉमन था, ये ऊपर चला गया, 4 डेल्टा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2a स्क्वायर, राइट, तो सब 4 भी कट, तो आंसर डेल्टा मिला। कितना अच्छा, कितना अच्छा। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप बोलते यार क्या करूं, साइन कॉस में कन्वर्ट करूं नहीं करूं, क्या करना है, बट जस्ट बिकॉज वी नो द फॉर्मूला इट बिकम्स वेरी सिंपल, राइट। इतना इजीली हमने सॉल्व कर दिया, इसलिए 10 फॉर्मूले बनाने का ये फायदा हुआ। देखो अगला क्वेश्चन भी अच्छा, अगला क्वेश्चन ना मैं आपको बताऊं एक और बात, डायमेंशंस याद है आपको, डायमेंशंस, सर डायमेंशन से कर सकता हूँ, देखो बिना सॉल्व किए, बिना पेन पेपर उठाए, कैसे, ये देखो ये रहेगा लेंथ, ये रहेगा लेंथ, ये रहेगा लेंथ, तो इनके डायमेंशंस क्या आने चाहिए, लेंथ क्यूब आना चाहिए। आपको पता है डायमेंशन क्या होता है, इसका मीटर है, इसका मीटर है, इसका मीटर है, तो ये एल क्यूब होना चाहिए। क्या रेडियस क्या होगा, सिर्फ एल होगा ना, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये 1 बाय है सर, ये भी नहीं हो सकता, ये 1 बाय एल होगा, ये भी नहीं हो सकता, राइट। तो बस आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। सर नहीं समझा, आप आराम से देखिए, P1 P2 P3 ये लेंथ रहेगा, P1 ये भी लेंथ रहेगा और ये भी लेंथ रहेगा, तो ये पूरा पूरा क्या होगा, लेंथ क्यूब होगा, करेक्ट, सही बात है, यस सर। बट यहाँ तो डायमेंशन देखोगे फर्स्ट ऑप्शन का सिर्फ लेंथ, इसका तो रेसिप्रोकल हो गया, इसका भी रेसिप्रोकल हो गया, सारे कट हो गए, तो बी हमारा करेक्ट होने वाला है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है, बिना सॉल्व किए, नो फॉर्मूला, कुछ याद नहीं मुझे, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर हमें सॉल्व करना होता तो कितने लोगों को याद है सर, P1 हमने याद रखा है ना, 2 डेल्टा बाय ए होता है, P2 2 डेल्टा बाय बी, यही तो फायदा है मेरे फॉर्मूले बनाने का, 2 डेल्टा बाय सी। So therefore P1 P2 P3 is equal to 2 delta by A into 2 delta by B into 2 delta by C. Hardly a second, right? Hardly 10 सेकंड का एक क्वेश्चन हो गया।
ठीक है, अपॉन ए बी सी। मिल गया आंसर ऑप्शन 2, राइट। वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया था, बट हमारे पास फॉर्मूला भी है, हम यूज कर लेते हैं उनको। और जैसे ही फॉर्मूला यूज कर लिया, बड़े आराम से हमने कितना इजीली हमने आंसर कर दिया। दोनों क्वेश्चन देखो, देख के लगेगा क्या करना है क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है, बट अगर आपको बहुत सारे फॉर्मूले आपके पास है तो या तो याद रख लो, या अभी आप पहले लिस्ट बनाओ, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आज दिए आपको, लिस्ट बना लो और उस लिस्ट को देखते रहो कि कौन सा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल देखेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, 5th क्वेश्चन देखें। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत बड़ा लगेगा, बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप देखोगे ना तो बड़ा मतलब बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा, एक बात समझ में आ रही है कि cot a/2 cot b/2 इक्वल टू c, cot b/2 cot c/2 इक्वल टू a, cot c/2 cot a/2 इक्वल टू b। 3 रिलेशन भले दिए हो लेकिन साइक्लिक है, साइक्लिसिटी है सर। यस, बस एक निकालूंगा तो अपने आप बाकी दोनों हमें मिल जाएंगे, क्या होने वाला है, करेक्ट। चलो पहला सॉल्व करेंगे। cot a/2 cot b/2 इक्वल टू c। क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे? सर अभी हमने देखा था ना, क्या था फॉर्मूला इसका, याद है आपको? यस, क्या था बेटा इसका फॉर्मूला? s माइनस a बाई डेल्टा। ये क्या था? s माइनस b बाई डेल्टा इक्वल टू c, करेक्ट। यस सर। ये क्या हो गया? s माइनस a इंटू s माइनस b अपॉन डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा नीचे, तो क्या मैं डेल्टा स्क्वायर को, आपको पता है डेल्टा क्या होता है? अगर हेरॉन्स फॉर्मूला याद है आपको, s माइनस a s माइनस b s माइनस c होता है। जब मैं डेल्टा स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या s माइनस a s माइनस b s माइनस c, करेक्ट। तो क्या मैं यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर है उसको ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर, s माइनस a s माइनस b s माइनस c इज इक्वल टू c, करेक्ट, ऐसा, राइट। ये सब हो गया। तो देखो कुछ टर्म्स s और s कैंसिल, s माइनस a कैंसिल, s माइनस b कैंसिल, तो क्या बचा? s माइनस c इक्वल टू c बचा है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लोग ये समझ रहे हैं सर मुझे क्या चाहिए था? 1 बाय s माइनस c चाहिए था, करेक्ट। तो यहां से मैं 1 बाय s माइनस c को c बाय s लिख सकता हूं क्या? बस आपको क्या चाहिए ना, उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए आपका। देखो फिर से बताता हूं मैं, cot a/2 का फॉर्मूला हमारे पास था s माइनस a बाय डेल्टा, cot b/2 का है s माइनस b बाय डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, ये हेरॉन्स फॉर्मूला लगाया आपने, कैंसिल होके हमारे पास ये आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। इसका यूज कैसे करूं? तो आपने देखा यहाँ पे 1 बाय s माइनस c चाहिए, तो मैंने इस s को दूसरे साइड ले लिया, तो 1 बाय s माइनस c क्या मिला आपको? c बाय s मिला। एंड कैन आई नाउ से नेक्स्ट चीज, क्योंकि ये साइक्लिसिटी है, बच्चों, तो कैन आई जस्ट से सिमिलरली क्या 1 बाय s माइनस c ऐसे मिला है, तो 1 बाय s माइनस b क्या मिलेगा? देखो s माइनस b, c की जगह b रखोगे ना, तो दैट विल बी b बाय s, एंड 1 बाय s माइनस a क्या मिलेगा? a बाय s। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अग्रीड हो आप मुझसे? ठीक है, एकदम बराबर ना? यस सर। मुझे पूछा क्या है, सो देयरफॉर नाउ 1 बाय s माइनस a प्लस 1 बाय s माइनस b प्लस 1 बाय s माइनस c इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा a बाय s, ये हो गया हमारा b बाय s, ये हो गया हमारा c बाय s, ये हो गया a प्लस b प्लस c बाय s कॉमन, तो ये a प्लस b प्लस c क्या होता है? 2s, तो 2s बाय s, तो द आंसर इज 2 व्हिच इज इन आवर ऑप्शन। करेक्ट किया है सर हमने। क्या लगता है डिफिकल्ट था? आप खुद ही बोलिए डिफिकल्ट था? नहीं, राइट, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, करेक्ट। बस क्या करना है, फॉर्मूले यूज करने हैं सर। फॉर्मूले याद नहीं रहते सर मुझे, लिस्ट बनाइए, लिस्ट देखते रहिए। cot b/2 कहाँ दिखा था? अलग से एक फॉर्मूला बनाया हुआ था हमने, राइट। सो बस यूज कर लो उसको, गॉट इट। तो बस यूज किया हमने, एक रिलेशन लाया, तीनों लाने की जरूरत नहीं है, एक लाया है तो बाकी दो में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जस्ट c की जगह b, b की जगह a, राइट, एंड वी गेट अनदर 2 रिलेशंस। ओके बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, बड़ा दिखता बहुत बड़ा है, राइट। तो डर, आधे बच्चे डर जाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। पॉज करके आप लिख लेना इसको। सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ना बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। सबको प्रैक्टिस करिएगा। हो सकता है अभी तो आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो, लेकिन इस लेक्चर खत्म होने के बाद फिर से एक बार करके देख लीजिए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट, डेल्टा इज एरिया एंड 2s इज पेरीमीटर। हमेशा वाली बात, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू की बात हो रही है। सर कैसे शुरुआत होती है यहाँ पे ना, ग्रेटर देन लेस देन ऐसे तो कोई है ही नहीं हमारे पास। तो बेटा आप मेरी बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। जब ग्रेटर देन लेस देन वाली बात होगी ना, तो आपको बहुत बार यही यूज करना पड़ेगा, am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। पता है ये बात आपको, लेकिन यहाँ क्लिक होना चाहिए कि यही यूज करना है। अब सर am gm तो है, लेकिन क्या यूज करूँ, किसके लिए यूज करूँ? अब मैं एक टर्म लेता हूँ s माइनस a, एक टर्म लेता हूँ s माइनस b और एक टर्म लेता हूँ s माइनस a, क्योंकि एरिया के बारे में बात होने वाली है। ओके, अच्छा, अगर मैंने इन 3 टर्म्स के बारे में बात की बेटा, तो तीनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? आराम से बताना, तीनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? क्या मैं कह सकता हूँ तीनों का एडिशन, ठीक है, तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3,
क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर मैंने ये 3 टर्म्स लिए, दीज आर दी 3 नंबर्स और 3 टर्म्स, तो इन 3 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? इनका एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 3 है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इनका मल्टीप्लिकेशन s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, पावर कितना आएगा? 1/3। कितने लोगों को पता है ये बात कि ABC 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन जो है वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है 3 नंबर्स का ABC का ज्योमेट्रिक मीन वो होता है ABC पावर 1/3। तो यहाँ पे ABC मतलब कि s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी लिया है मैंने, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। इसको ऐड किया आपने तो देखो 3s माइनस माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो माइनस कॉमन a प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब कितने लोग यहाँ पे एक और बात समझते हैं, सर मैं s को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप ना, डेल्टा के टर्म्स में आ जाएंगे ना, डेल्टा आना था आपको, क्या किया मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये पावर में 1/3 है, बहुत अच्छे। अब एक और बात, a प्लस बी प्लस सी क्या है? 2s है, तो 3s माइनस 2s अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक और बात, ये रूट जब रहता है वो डेल्टा होता है, तो ये क्या होगा? डेल्टा स्क्वायर अपॉन s पावर 1/3, है ना, समझ रहे हो बेटा? हेरॉन्स फॉर्मूला में रूट था, यहाँ रूट नहीं है तो डेल्टा स्क्वायर लिखूंगा ना मैं उसको, ठीक है, बहुत अच्छे। लेट अस से ये क्या हो गया? s/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर बाय s पावर 1/3, ऐसा यहां तक हम पहुंच गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्यूब बोथ साइड्स, है ना, क्यूब कर लेते हैं, क्यूब करूंगा तो s क्यूब बाय 27 हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर बाय s, करेक्ट। क्यूब किया मैंने, क्या किया? क्यूब, तो 1/3 हट जाएगा ना, तो ये पावर 3 यहाँ आ जाएगा, ओके सर, बहुत बढ़िया, बस अब हो ही गया हमारा, स्टेप्स खत्म ही हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? देखिए इसके बाद क्या होगा, तो अब यहाँ से ये s चला गया, तो s पावर 4 अपॉन 27, ऐसी बात होगी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू s पावर 4/27, स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटा, तो ये हो गया डेल्टा, लेस देन तो ऐसे ही रहेगा, s पावर 4 का s स्क्वायर और ये आ जाएगा 3√3, डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू s स्क्वायर अपॉन 3√3, ऑप्शन 4th, ऑप्शन 4th इज द करेक्ट आंसर। सर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा ये, है ना, ठीक है, आराम से एक और बार देखिए, है ना, हमने क्या लिया? 3 टर्म्स हमारे मन से ही लिया हमने, क्यों? एरिया में जाना था, है ना, इसलिए हमें समझ में आ रहा था, नीचे 3 था ये भी समझ में आ रहा था मुझे, ठीक है, तो बहुत सारी बातें समझ आ रही थी, तो हमने s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी इन तीनों टर्म्स को लिया, तो एडिशन बाय 3 है, इसका am हो गया, मल्टीप्लीकेशन पावर 1/3 इसका gm हो गया, इसके बाद मैंने s से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, क्यों? क्योंकि एरिया के टर्म्स में लाने के लिए। अब ये हो गया डेल्टा स्क्वायर अपॉन s और यहाँ पे ये सब सॉल्व होके s/3, ठीक है। इसके बाद की स्टेप क्यूब बोथ साइड, तो जब मैं पावर 3 करूंगा तो इसका पूरा पावर 3 आएगा और ये कट हो जाएगा पावर, ठीक है, तो इस तरह कुछ आ गया, ये s इधर चला गया, तो s पावर 4/27, और ये बस इस बार डेल्टा पहले लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, डेल्टा की तरफ लेस देन होना चाहिए था, यहाँ पे भी है, और टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये डेल्टा बन जाएगा, ये s स्क्वायर बन जाएगा और 27 का रूट 3√3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको तो आप पक्के से मार्क करिए, एग्जाम में आने वाला है आपके, है ना, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, राइट, आपको पक्का ये एग्जाम में मिलने लायक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, मार्क करिए, रिजल्ट याद रखिए ताकि आपको इतना ना करना पड़े, या कैसे करते हैं ये मेथड समझिए, ठीक है, नोट इट डाउन। चलिए सेशन को एंड करते हैं विद स्टार क्वेश्चन, ठीक है, स्टार क्वेश्चन लिखते हैं। तो स्टार क्वेश्चन है cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 डिवाइड बाय cot a प्लस cot b प्लस cot c, क्या होगा, है ना, दिखने में लगता है यार बहुत बड़ा है, कैसे होगा, क्या करेंगे, पर आपके पास फॉर्मूलेज है ना, cot a/2 cot b/2 cot a cot b सबके फॉर्मूलेज है, और ये 4 ऑप्शंस दिए, ठीक है, देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आता है, ठीक है, सो आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है, आई विल बी वेटिंग। हिंट यही है कि फॉर्मूलाज अप्लाई करना है, राइट, हिंट यही है, अप्लाई फॉर्मूलाज, cot a/2 का, cot a का, ये सारे फॉर्मूलाज आपके पास है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, ठीक है, बस आपके पास सारे फॉर्मूलेज है, जस्ट अप्लाई करिए इसको, यही हिंट है आपका, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूला इकट्ठा किया, आई होप आपको मजा आया होगा, प्लीज कमेंट में फीडबैक भी दीजिएगा कि सर फास्ट हुआ लेक्चर या अच्छा लगा या सारा समझ आया, सर बहुत बढ़िया स्पीड है, अच्छे क्वेश्चंस थे, जो आपको लगता है वो, ठीक है, तो सॉल्व करिएगा, इसको आंसर भी दीजिएगा, विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक एंड एज वेल एज आंसर ऑफ दिस स्टार क्वेश्चन। ऐसे ही हम और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखते रहेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।